से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन. रियल नंबर्स, consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. तो नंबर हमारे पास क्या है 4 का पावर n, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि कोई ऐसा नंबर 4 का पावर n हो सकता है जो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट हो, यानी कि जो एंड हो वो क्या हो, 0 पर हो. यानी नंबर कुछ भी हो, एंडिंग क्या होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए. तो और यहाँ पर n जो है वो क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. तो अगर हम 4 का पावर n को देखते हैं, 4 का पावर n, 4 का पावर n को क्या लिख सकते हैं, तो 4 का पावर n को लिख सकते हैं. और अगर कोई अगर हम मानते हैं कि अगर हम मान के चलते हैं कि 4 का पावर n जो है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो अगर 0 पर ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि 4 का पावर n जो है, जो भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल है. अगर 5 से ये डिविजिबल है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा. ये कोई भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर आता है तो वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होता है. जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम 25 ले लेते हैं तो 5 इंटू 5 में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. तो जाहिर सी बात है कि 25 जो वो 5 से डिविजिबल है. अगर हम क्या करते हैं 20 लेते हैं तो 20 क्या होता है, 2 इंटू 5, 2 टू 4, 4 5 20. इसका मतलब है यहाँ पर 2 बार 2 और 1 5 है, तो ये 20 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा. जहाँ पर 2 और 5 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. अगर ये 0 पर खत्म होगा, अगर 4 का पावर n 0 पर खत्म होना है अगर इसको, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा. क्योंकि अगर कोई नंबर जो 0 पर एंड होता है, 0 उसका यूनिट प्लेस डिजिट होता है, तो वो 5 से डिविजिबल जरूर होगा. चाहे वो हम 10 ले, 20 ले, 4 का पावर n जो भी है, अगर 0 पर अगर वो खत्म हो रहा है तो उस केस में वो 5 से जरूर डिविजिबल. इसका मतलब है कि 5 जो है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर आएगा. लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर 4 का पावर n है तो 4 का पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और इसका पावर 2 का पावर 2 और टोटल का पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं. कि 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है. तो 4 का पावर n इस रूप में लिख सकते हैं, या नहीं तो 2 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं. अब चूंकि n चूंकि n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. अगर ये 2 का पावर n है, अगर हम इसको कहीं भी ये n का वैल्यू अगर कोई भी अगर हम 1 2 3 4 so on इस तरह से इन्फिनिटी अगर लेकर चलते हैं, तो हमेशा जो भी फैक्टर आएगा इसका 4 का पावर n का जो भी फैक्टर आएगा वो ऑलवेज 2 ही रहेगा. यानी कि ये जो भी टूटेगा तो केवल 2 के ही रूप में टूटेगा. ऐसा इसलिए कि अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 का पावर क्या हो गया, 2, यानी कि ये 2 इंटू 2 में जाएगा. उसी तरीके से अगर हम 2 का पावर क्या करते हैं, 1 रखें, इस बार अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का पावर 2 मतलब 2 टू 4 एंड 2 का पावर 4. इसका मतलब है कि ये 2 में जाएगा. तो सारे फैक्टर्स केवल 2 ही रहेंगे. तो चूंकि हम देख रहे हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स केवल इस नंबर में 2 ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 0 पर एंड नहीं कर सकता. क्योंकि कम से कम एक प्राइम फैक्टर इसका 5 होना जरूरी था. तो हम बोल सकते हैं कि 4 का पावर n कैन नॉट एंड with units place units place is at 0. So this was the question.